Welcome back students. Here I am with your fourth chapter of English, Alice Adventures in Wonderland, The Pool of Tears. देखिए इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमने चैप्टर 3 में हम इसको पढ़ चुके हैं. अब उसके आगे का पार्ट जो है हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. Curiouser and curiouser, cried Alice. She was so much surprised that for the moment she quite forgot how to speak good English. Now I am opening out like the largest telescope that ever was. Goodbye feet. For when she looked down at her feet, they seemed to be almost out of sight. They were getting so far off. Oh my poor little feet, I wonder who will put on your shoes and stockings for you now, dears. I'm sure that shouldn't be able. I shall be a great deal too far off to trouble myself about you. You must manage the best way you can, but I must be kind to them, thought Alice, or perhaps they won't walk the way I want to go. Let me see. I'll give them a new pair of boots every Christmas. देखिए लास्ट में आपने क्या पढ़ा था चैप्टर 3 के एंड में कि जो एलिस थी उसने केक का पीस खाया था जिससे वो उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया था. तो उसके आगे की ये स्टोरी है कि जो एलिस थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी कि वो घबराहट में अच्छी इंग्लिश भी वो नहीं बोल पा रही थी और वो क्या है बड़े होती जा रही थी. उसने अपने आप को किससे कंपेयर किया है? टेलीस्कोप से. और वो अपने पैरों को देख रही थी और अपने पैरों के बारे में बहुत ज़्यादा टेंस थी क्योंकि उसके पैर जो हैं वो लगातार बड़े होते जा रहे थे और वो कह रही थी अपने पैरों के लिए कि अब मैं कैसे शूज़ पहनूंगी, अब मैं कैसे स्टॉकिंग पहनूंगी. और मैं हर क्रिसमस पे अपने लिए न्यू पेयर लेती थी बूट्स का और अब मैं अपने पैरों में कैसे शूज़ या स्टॉकिंग्स पहन पाऊंगी या मैं कैसे सही से चल पाऊंगी. तो वो परेशान थी. एंड शी वेंट ऑन प्लानिंग टू हर सेल्फ हाउ शी वुड मैनेज इट. और वो अपने आप से प्लानिंग करने में बिजी थी कि मैं अपने बड़े पैरों के साथ में कैसे मैनेज करूँगी. Oh dear, what nonsense I am talking. Just then her head struck against the roof of the hall. In fact, she was now more than 9 feet high and she at once took up the little golden key and hurried off the garden door. अब उसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी. वो करीबन 9 फीट की हो गई थी और हॉल की जो रूफ है वहाँ पर वो देखिए यहाँ पर रूफ तक वो आ गई थी और अब वो डिसेबल हो गई थी कि वो गोल्डन की को जो है इजीली उठा सके. गोल्डन की आपने चैप्टर 3 में पढ़ी थी. उसको गोल्डन की चाहिए थी इस डोर से बाहर जाने के लिए. Poor Alice, it was as much as she could do, laying down on one side to look through the garden with one eye. But to get through was more hopeless than ever. She sat down and began to cry again. अब एलिस ने कहा कि क्योंकि मेरी हाइट इतनी ज़्यादा हो गई है पहले से भी और वो जो गेट है वो बहुत छोटा है, अब तो मैं सिर्फ लेटकर एक आंख से बाहर देख ही सकती हूँ इस ब्यूटीफुल गार्डन को. और वो फिर से एक बार होपलेस हो गई और नीचे बैठकर रोने लगी. यू ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ सेड एलिस. एलिस ने अपने आप से ही कहा कि तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए. अ ग्रेट गर्ल लाइक यू टू गो ऑन क्राइंग इन दिस वे. तुम तो एक बहुत ग्रेट लड़की हो और तुम कैसे रो सकती हो इतनी छोटी सी बात पर. स्टॉप दिस मोमेंट. वो अपने आप को ही डांट रही थी, अपने आप से बातें कर रही थी कि इस मोमेंट को स्टॉप करो. आई टेल यू. बट शी वेंट ऑन ऑल द शेम shedding gallons of tears until there was a large pool all around her about 4 inches deep and reaching half down the hall. लेकिन जब तक वो अपने आप को चुप कराती और उसके जो आंसू हैं वो शेड होना बंद होते तब तक उसने देखा कि उसके आंसुओं से उसके चारों ओर एक पूल बन गया है और हॉल की जो हाफ वॉल्स है वहाँ तक आप उसके आंसुओं से पूरा वो एक पूल बन चुका है. After a time she heard a little pattering of feet in the distance and she hastily dried her eyes to see what coming. उसके बाद उसे एक आवाज़ जो है आहट सुनाई दी कुछ डिस्टेंस पर और वो बिल्कुल चुप होकर सुनने लगी कि वहाँ पर कौन है. इट वॉज वाइट रैबिट रिटर्निंग. तो वहाँ पर फिर से उसको कौन दिखाई दिया? वही वाइट रैबिट वापस लौटता हुआ. स्प्लेंडिडली ड्रेस्ड विद अ पेयर ऑफ वाइट किड ग्लव्स. बहुत अच्छे से वो ड्रेस्ड अप था. वाइट कलर का उसने ग्लव्स पहने थे
इन वन हैंड, एक हैंड में, एंड अ लार्ज फैन इन द अदर हैंड, और उसके दूसरे हैंड में फैन था। ही केम ट्रॉटिंग अलॉन्ग अ ग्रेट हरी, वो फिर से बहुत ज़्यादा जल्दी में था। मटरिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से वो बड़बड़ा रहा था। एज ही केम, ओ द डचेस, ओ वॉन्ट शी बी savage if I have kept her waiting. Alice felt so desperate that she was ready to ask help of anyone. So when the rabbit came near her, she began in a low, timid voice, "If you please, sir." The rabbit started violently, dropped the white kid glove and the fan, and soared away into the darkness as hard as could go. अब एलिस ने जब देखा कि रैबिट के एक हाथ में वाइट कलर का ग्लव है और दूसरे हाथ में उसके फ़ैन है, और वो अपने आप से ही बातें कर रहा है और कहीं जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी में है, तो एलिस जो है उसको देख कर बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो गई। उसको लगा कि चलो कोई तो मिला जिससे वो हेल्प ले सकती है। और जैसे ही रैबिट उसके पास आया, उसने नॉर्मल सी धीमी सी आवाज़ में उसको कहा कि प्लीज़ सर, मतलब वो उससे हेल्प लेना चाहती थी, लेकिन जो रैबिट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था। उसने उसकी बात नहीं सुनी। उसने क्या करा, अपना जो वाइट ग्लव था और जो फ़ैन था वो वहीं पर रखा, और उसके बाद वो अंधेरे में डिसअपेयर हो गया, चला गया। Alice took up the fan and gloves, and as the hall was very hot, she kept fanning herself all the time she went on talking. अब एलिस ने क्या किया, वो ग्लव्स और वो फ़ैन जो है वो उठा लिए, और क्योंकि हॉल में उसको काफ़ी गर्म लग रहा था तो उस फैन से उसने हवा करना स्टार्ट कर दिया और खुद से बातें वो कर रही थी। डियर डियर, हाउ क्वीर एवरीथिंग इज़ टुडे, एंड यस्टरडे थिंग्स वेंट ऑन जस्ट एज यूजुअल. आई वॉन्डर इफ आई हैव बीन चेंज्ड इन द नाइट. लेट मी थिंक, वॉज आई द सेम व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग. अब क्या कह रही थी एलिस अपने आप से कि आज का जो दिन है वो कितना अजीब है, कल का दिन कितना यूजुअल सा था, और रात रात में कितना सब बदल गया। और वो सोच रही थी कि अभी जैसे रात होगी और कल मॉर्निंग होगी तो क्या सब कुछ ऐसा रहेगा या चेंज हो जाएगा. आई ऑलमोस्ट थिंक आई कैन रिमेंबर फीलिंग अ लिटिल डिफरेंट. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आएगा. बट इफ़ आई एम नॉट द सेम, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन द वर्ल्ड एम आई. Oh, that's the great puzzle. And she began thinking over all the children she knew that were of the same age as her to see if she could have been changed for any of them. अब वो सोच रही थी, वो क्या कर रही थी, इमेजिन करे जा रही थी सिचुएशंस को कि अगर मैं ऐसे ही रही तो क्या होगा. जो बाकी के बच्चे हैं जो उसके साथ के थे एलिस के, वो उसको देखेंगे तो क्या होगा. तो वो इसी सोच विचार में उलझी हुई थी. I'm sure I'm not Ada. She said, I'm sure I can't be Mabel, for I know all sort of things. And she उसने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं अदा, अपने फ्रेंड्स का नाम वो ले रही है, मेबल्स की तरह मैं नहीं हो सकती हूँ. She knows such a very little. I'll try if I know all the things I used to know. Let me see, 4 times 5 is 12, and 4 times 6 is 13. And 4 times 7 is, oh dear, I shall never get to 20 at the rate. Let's try geography. London is the capital of Paris, and Paris is the capital of Rome. And Rome, no, that's all wrong. I'm certain I must have been changed for Mabel. And her eyes filled with tears again, and as she went on, I must be Mabel after all, cried Alice with sudden burst of tears. I'm so very tired of being all alone here. वो अपने फ्रेंड्स को याद कर रही थी, और वो क्या कर रही थी, जो वो सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी है, कभी अपने आप से ही ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर रही है, कभी मैथ्स के क्वेश्चंस कर रही है, और वो अपने फ्रेंड्स को याद कर रही है और कम्प्लीटली वो पजल्ड है. एज शी सेड दिस शी लुक्ड डाउन एट हर हैंड्स एंड वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट शी हैड पुट ऑन वन ऑफ द रैबिट्स लिटिल वाइट किड ग्लव व्हाइल शी वॉज टॉकिंग. अब अचानक से उसने, जब उसकी नज़र अपने हाथों पर गई तो उसने देखा कि अपने आप से बातें करते करते वो रैबिट का जो ग्लव था वो उसने पहन लिया है. हाउ कैन आई हैव डन डैट, शी थॉट. उसने कहा कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ. आई मस्ट बी ग्रोइंग स्मॉल अगेन. और वो दोबारा से उसका साइज़ जो है छोटा होना शुरू हो गया. शी गॉट अप एंड वेंट टू द टेबल टू मेजर हर सेल्फ. अब वो
टेबल के पास गई और टेबल से अपने आप को मेज़र करने लगी by it and found that as nearly as she could guess she was now about 2 feet high और अब उसकी हाइट कितनी रह गई थी कुल 2 feet and was going on shrinking rapidly और वो और ज़्यादा shrink जो है होती जा रही थी तेज़ी से. She soon found out that the cause of this was the fan she was holding. अब उसको समझ में आया कि जो फ़ैन उसके हाथ में उसने लिया हुआ था शायद से और वो हवा कर रही थी शायद उसकी वजह से ऐसा हुआ है. And she dropped it hastily just in time to avoid shrinking away altogether. उसने वो जो फ़ैन था वो एकदम से नीचे गिरा दिया ये सोचते हुए कि इसको गिराने के बाद वो श्रिंक होना रुक जाएगी मतलब और ज़्यादा छोटी वो नहीं होगी. That was a narrow escape, said Alice, a good deal frightened at the sudden change, but very glad to find herself still in existence. And now for the garden. अब जो एलिस थी जब वो पहले थोड़ा सा डर गई एकदम से जो चेंज हुआ लेकिन उसके बाद वो खुश हुई. क्यों? क्योंकि गार्डन में जाने के लिए उसकी जो हाइट थी वो नॉर्मल हो गई थी. एंड शी रैन विद द स्पीड बैक टू द लिटिल डोर और वो फटाफट से भाग के उसी छोटे दरवाजे की ओर गई. बट एलास द लिटिल डोर वॉज शट अगेन. लेकिन दुख की बात है कि दोबारा से दरवाज़ा जो है उसको बंद मिला. एंड द लिटिल गोल्डन की वॉज लेइंग ऑन द ग्लास टेबल एज बिफोर और इस बार भी पहले की तरह वो जो गोल्डन की थी वो टेबल पर ही रह गई थी. एंड थिंग्स आर वर्स देन एवर थॉट द पुअर चाइल्ड फॉर आई नेवर वॉज सो स्मॉल एज दिस बिफोर नेवर एंड आई डिक्लेयर इट्स टू बैड दैट इट इज़. और जो एलिस थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी कि आज उसके साथ जो भी हो रहा है वो बुरा हो रहा है. As she said these words, her foot slipped, and in other moments splash. She was up to her chin in a salt water. अब वो जब उसने अपने फुट की साइड देखा उसका जो पैर थे वो स्लिप्ड आउट हुए और अगले ही पल क्या हुआ उसको उसकी जो चिन थी वहाँ तक सॉल्टी वाटर उसको फिल हुआ. Her first idea was she had somehow fallen into a sea. उसको एकदम से लगा कि शायद वो किसी सी में समुद्र में गिर गई हैं. And in that case, I can go back by railway, she said to the herself. और उसने बोला कि अगर ऐसा है तो फिर मैं दोबारा वापस जा सकती हूँ. Alice had been to the seaside once in her life and had come to the general conclusion that wherever you go to an English course, you find a number of bathing machines in the sea, some children digging in the sand with wooden spades, then row of lodging houses and behind them a railway station. अब इतना सोचते ही एलिस जो है फिर से अपनी इमेजिनेशन में खो गई और वो इमेजिन करने लगी एक बीच को जहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे हैं वो रेत से खेल रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारी लॉजेस हैं, हाउस हैं और रेलवे स्टेशन भी वहाँ से पास ही है. However, she soon made out of that she was in a pool of tears which she had back when she was 9 feet high. अब उसको रियलाइज़ हुआ कि जब उसकी हाइट 9 feet थी और वो रो रही थी और वो जो एक पूल बन गया था रूम में क्योंकि अब उसकी हाइट छोटी हो गई है तो वो उसी में डूब रही है. I wish I hadn't cried so much, said Alice. अब एलिस कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं रोना चाहिए था. As she swam about trying to find her way out, I shall be punished for it now. I suppose by being drawn in my own tears. That will be queer thing to be sure. However, everything is good today. वो कह रही है आज तो सभी कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है और मुझे उस टाइम पे रोना नहीं चाहिए था और एक जो है ट्राई करना चाहिए था कि मुझे कोई रास्ता मैं कोई वे जो है उसको फाइंड आउट कर पाऊँ और लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैं रोई हूँ तो ये उसी की पनिशमेंट है कि मैं अपने ही आंसुओं में डूब रही हूँ. जस्ट देन शी heard something splashing about in the pool a little way off and she swam nearer to make out what it was. अब क्या हुआ उसको स्प्लैश जैसे पानी में जब आप ऐसे हाथ मारते हैं तो स्प्लैश की साउंड आती है तो इस तरह की एक साउंड उसको सुनाई दी और वो स्विम करते हुए पास में ही जाके उसने देखा कि यहाँ पर उसको किस टाइप की जो साउंड जो है सुनाई दी. शी थॉट इट मस्ट बी अ वॉलरस हिप्पोपोटामस बट दैन शी रिमेंबर हाउ स्मॉल शी वॉज नाउ. अब वो क्या इमेजिन कर रही थी कि शायद कोई वॉलरस हो, हिप्पोपोटामस हो
लेकिन फिर उसको याद आया कि वो कितनी छोटी हो चुकी है एंड शी soon made out that it was only a mouse that had slipped in the like herself। और फिर उसने देखा कि वो क्या था, एक छोटा सा माउस था जिसके ऊपर से वो स्लिप कर रही थी। Would it be of any use now? वो देखती क्या इसका कोई यूज़ है, थॉट एलिस, टू स्पीक टू दिस माउस। क्या मैं इस माउस से कोई हेल्प ले सकती हूँ, क्या इसका कोई यूज़ है। एवरीथिंग इज़ सो आउट ऑफ द वे डाउन हर। हर चीज़ जो है अपने आप से बिल्कुल सिचुएशन से बाहर जाती जा रही थी। दैट शुड थिंक वेरी लाइकली कैन टॉक एट एनी रेट देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। वो कहती है कि कोई भी कंडीशन में मुझे इससे बात करनी ही पड़ेगी और मुझे इससे हेल्प लेने के लिए कोशिश करना ही पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। सो शी बिगेन, और उसने वो स्टार्ट हो गई। ओ माउस डू यू नो द वे आउट ऑफ दिस पूल, कि ओ डियर माउस क्या तुम जानते हो इस पूल से बाहर जाने का रास्ता। आई एम वेरी टायर्ड ऑफ स्विमिंग अबाउट हर हेयर, मैं स्विम करते करते यहाँ पर थक गई हूँ। ओ माउस, एलिस थॉट दिस मस्ट बी राइट वे ऑफ स्पीकिंग टू अ माउस, शी नेवर हैड डन सच अ थिंग बिफोर। उसको लगा कि माउस से बात करने का ये बिल्कुल सही तरीका है और उसने पहले कभी ऐसे माउस से बात तो की नहीं थी। द माउस लुक्ड एट हर रादर inquisitively and seemed to her to wink with one of its little eye, but it said nothing। अब जो माउस था उसने उसको देखा और उसकी साइड अपनी आइज़ को विंक करते हुए ऐसे छोटी करते हुए देखा, और लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। Perhaps it doesn't understand English, thought Alice। एलिस को लगा कि शायद माउस को इंग्लिश नहीं आती। I dare say इट्स अ फ्रेंच माउस, और मैं कह सकती हूँ कि ये माउस कैसा है, एक फ्रेंच माउस है। सो शी बिगेन अगेन, तो वो दोबारा से स्टार्ट हो गई। क्वेस्ट मार्चेटे, मतलब वो फ्रेंच में स्टार्ट हो गई बोलना। विच वॉज द फर्स्ट सेंटेंस इन हर फ्रेंच लेसन बुक, और वो क्या बोल रही थी, उसकी फ्रेंच की जो बुक थी उसका फर्स्ट लेसन वो रीड कर रही थी जितना भी उसको लर्न था। द माउस गेव अ सडन लीप आउट ऑफ द वाटर एंड सीम टू क्वेयर all over with fright. Oh, I beg your pardon, cried the Alice hastily, afraid that she had hurt the poor animal feelings. I quite forgot you didn't like cats. अब माउस क्या हुआ, माउस ने एक सडन लीप यानी कि एकदम से वो पानी में उसने जंप करी, और जो एलिस थी वो एकदम से डर गई। उसने माफ़ी मांग ली माउस से कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया है, और आई क्विट फॉरगेट यू डिडंट लाइक, मैं भूल गई कि तुम्हें कैट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। नॉट लाइक कैट्स, क्राइड द माउस इन श्रिल पैशनेट वॉइस। वुड यू लाइक कैट्स इफ़ यू वर मी। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही है, मुझे कैट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर तुम मेरी तरह एक माउस होती तो क्या तुम्हें कैट्स पसंद होती। वेल परहैप्स नॉट, एलिस इज इन अ सूदिंग टोन, डोंट बी एंग्री अबाउट इट। तो एलिस ने बोला कि ओके ओके सॉरी, आप इस बात पे बिल्कुल नाराज़ मत होइए। एंड येट आई विश आई कुड शो यू और कैट डिनर, आई थिंक यू हैड टेक अ फैंसी टू कैट्स इफ़ यू कुड ओनली सी हर। वो कहती है कि मैं आपको अपनी जो मेरी अपनी कैट है दीना उससे मिलवाऊंगी, और आप अगर उससे मिलोगे तो आपकी कैट के बारे में जो थ्योरी है ये चेंज हो जाएगी। शी इज़ सच अ डियर क्वाइट थिंग, एलिस वेंट ऑन। अब एलिस जो है अपनी बातें बोलती रही कि हाँ वो अपनी कैट के बारे में, और हाफ टू हर सेल्फ एज शी स्वैम लेजीली अबाउट इन द पूल, एंड शी सिट्स प्यूरिंग so nicely by the fire, licking her paws and washing her face. And she is such a nice, soft thing to nurse, and she is such a capital one for catching mice. Oh, I beg your pardon, cried Alice again. For this time the mouse was bristling all over, and she felt certain it must be really offended. We won't talk about her anymore, इफ़ यू वुड रादर नॉट। अब जो है वो लेजीली वहाँ पर स्विम भी कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। अब जो एलिस थी वो एक जगह नाइसली बैठ गई, और उसने क्या किया, उसके जो पॉज थे उसको लिक किया और उसके फेस को वॉश किया, और उसने एक नर्स की तरह से उसको ट्रीट किया। एंड शी इज़ सच अ कैपिटल वन फॉर कैचिंग माइस, वन आई बैग योर पार्डन, और उसने उससे माफ़ी मांगी। फिर से एलिस जो है दोबारा से चिल्लाई। फॉर दिस टाइम माउस वॉज ब्रस्टिंग, अब माउस को जो है वो गुस्सा आ गया था। वी इंडीड, क्राइड द माउस हु वॉज ट्रैवलिंग डाउन टू द एंड ऑफ हिज टेल,
अब जो एलिस थी वो माउस की जो उसकी टेल थी वो पकड़कर उसके साथ साथ में स्विम करने लगी। एज इफ आई वुड टॉक ऑन सच अ सब्जेक्ट और फैमिली ऑलवेज हेटेड कैट्स। वो कहता है कि अगर हम इस सब्जेक्ट पे नहीं बात करें तो बेटर है, मेरी पूरी फैमिली जो है वो कैट से नफरत करती है। नेस्टी लो वल्गर थिंग्स, तो वो कहता है कि नेस्टी वल्गर चीज़ है कैट के लिए। कहता है डोंट लेट मी हेयर द नेम अगेन, और प्लीज़ मैं दोबारा कैट्स का नाम नहीं सुनना चाहता। आई वॉन्ट इंडीड सेड एलिस इन अ ग्रेट हरी टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। और एलिस ने क्या करा, एकदम से अपना जो कन्वर्सेशन का सब्जेक्ट था वो चेंज कर लिया। आर यू फॉन्ड ऑफ द डॉग्स, क्या तुम्हें डॉग्स पसंद है? द माउस डिड नॉट आंसर, तो माउस ने फिर से कोई आंसर नहीं दिया। सो एलिस वेंट ऑन ईगरली, देयर इज सच अ नाइस लिटिल डॉग नियर और हाउस। और एलिस जो है फिर से उसने बातें करना स्टार्ट कर दिया कि एक बहुत प्यारा सा डॉग है मेरे घर के पास में। आई शुड लाइक टू शो यू, मैं आपको उसे दिखाना चाहूँगी। अ लिटिल ब्राइट आइड टेरर यू नो विद oh such long curly hair, brown hair, and it will fetch things when you throw them and still sit up and back for its dinner and sort of things। अब एलिस ने फिर से अपने डॉग्स के बारे में बताना शुरू कर दिया कि हम जब कोई चीज़ फेंकते हैं तो उसको कैसे लाता है, उसके बाल जो हैं कितने कर्ली हैं, ब्राउन हेयर है, वो इतना खूबसूरत है, और वो इस तरीके से अपने डिनर के लिए डिनर को मांगता है हमसे कि अब मुझे खाना चाहिए, तो वो उसकी तारीफ़ करने लगी। Remember half of them and it belongs to a farmer, you know, and he says it's so useful, it's worth 100 pounds. He says it kills all the rats and oh dear, cried Alice in a sorrowful tone। अब क्या हुआ, वो बताने लगी कि ये वो जो डॉग है वो किसको बिलोंग करता है, एक फार्मर को, और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उसके लिए 100 पाउंड्स भी दिए जाएँ तो कम है, और वो क्या काम करता है, फार्मर के लिए जो रैट्स हैं उनको मारता है। Oh dear, cried Alice in the sorrowful tone. I am afraid I have offended it again। तो माउस फिर से एलिस के ऊपर चिल्लाता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे डर लग रहा है। For the mouse was swimming away from her as hard it could go and making quite an commotion in the pool as it went। वो उसको बोलता है कि मतलब तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो, क्या हम चुपचाप से इस पुल को क्रॉस नहीं कर सकते? So she called softly after। इसके बाद फिर से एलिस ने कहा, माउस डियर डू come back again and we won't talk about cats or dog either, okay sorry। और अब हम cat और dogs के बारे में बात नहीं करेंगे। if you don't like them, अगर सच में तुम उनको पसंद नहीं करते। when the mouse heard this, जब माउस ने ये सुना, it turned round and swam slowly back to her, और वो फिर से उसको लेकर वापस swim करना शुरू कर दिया माउस ने। its face was quite pale with passion, Alice thought, and it said in a low trembling voice, let us get to the shore and then I'll tell you my history and you will understand why it is I hate cats and dogs। अब जो माउस था वो चुपचाप से क्या कर रहा था, स्विम कर रहा था, और उसने बहुत देरी से आवाज़ में कहा कि एक बार जरा हम शोर यानी किनारे पे पहुंच जाएं तो मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी हिस्ट्री, और तुम समझ पाओगी कि मुझे कैट्स और डॉग से इतनी नफरत क्यों है। इट वॉज हाई टाइम टू गो फॉर द पूल वॉज गेटिंग क्वाइट क्राउडेड विद द बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट हैड फॉलन इनटू इट। There were a duck and dodo and eaglet and several other curious creatures। Alice led the way and the whole party swam to the shore। अब क्या हुआ इस टाइम पे, इट वॉज द हाई टाइम टू गो। जब वो मतलब वहाँ पर पहुँचे तो उसने देखा कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं पूल में, और डक्स हैं, डूडो है, एगलेट है, और वहाँ पर बहुत ही अच्छी एक पूल पार्टी जो है वो चल रही है। तो इसके साथ में आपका जो चैप्टर है ये ओवर होता है, और आपको जो एक्सरसाइज है बहुत जल्दी सेंड कर दी जाएंगी। इस चैप्टर को आप रीड कीजिए, स्टडी कीजिए। अगर इसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या चैप्टर में कोई कन्फ्यूज़न हुआ है तो उसके लिए प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।